जी, ये अगर मालक ने किसी बंदे को इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है और उसने उसको लीज पे दे दिया है, तो सबसे पहले इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपने पढ़ना है कि वो उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि क्या उसकी हेडिंग में सिर्फ इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा है या मतन में भी कोई इंटरेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर कर रहे हैं। यानी कि मालिक ने जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर किया है, क्या उसके इंटरेस्ट में कोई ऐसी तहरीर लिखी है कि जिसकी बुनियाद पे उसको कोई राइट्स मिल गए हैं, तो फिर तो ये रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है। लेकिन जो सवाल मुझसे पूछा गया है उसके बारे में इर्रिवोकेबल या रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी मैटर नहीं करते। अगर मालिक ने अपनी ज़िंदगी में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी शख्स को दिया है और उसने वो उसकी ज़िंदगी में पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए वो प्रॉपर्टी लीज पे दे दी है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, तो मालिक फोत भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस लीज की मुद्दत पूरी होगी तो फिर वो प्रॉपर्टी दोबारा मालिक या उसके वारसान के नाम होगी।